सत्सय पुण्यात्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं सोहम शब्द के बारे में। तो जैसे कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल वाले जो भाई हैं, उन्होंने वीडियो कई बना रखे हैं, कई वीडियो उन्होंने बनाए हैं सोहम के ऊपर, और उनको पूरा गलत साबित करने का प्रयास भी किया है। और उनका ये कहना है कि जो भी सोहम को जपता है, सोहम को देता है, वो भी काल का दूत है, वो भी काल का दूत है जो सोहम शब्द को जपता है। इसका ये कहना है कि जो भी शब्द को जपेगा, 52 अक्षर वाले किसी भी मंत्र को जपेगा, वो काल का दूत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन है काल का दूत। ये ठगी नितिन रायजादा काल का दूत है या कोई और? तो वाणी से आपको पता चलेगा कि जिन संतों को, जिन महापुरुषों को परमात्मा कबीर साहब आकर मिले, जिनको अपना तत्व ज्ञान दिया, जिनको अपना तत्व ज्ञान दिया, उनको सत्य शब्द दिया और उनको ज्ञानी बनाकर वाणियों के माध्यम से शब्द को प्रकट किया। तो ठीक ऐसे ही जो महाज्ञानी, महाविद्वान उस समय समकालीन थे, कबीर परमेश्वर जी के साथ रहा करते थे, तो उनका नाम है आदरणीय रविदास महाराज जी। जी हाँ, आज हम उन्हीं के वाणी से आपको समझाएंगे कि सोहम शब्द के बारे में उन्होंने क्या बोला है। वैसे तो सोहम शब्द के बारे में इस वाणी के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाए थे, लेकिन इस ठगी काल के दूत ने मेरे 2 वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दी। जी हाँ, 2 वीडियो पर। इतना जलने वाला व्यक्ति है ये। कोई अगर इसके बारे में कोई भी कुछ बोले या कोई भी थोड़ा सा क्लिप इसकी यूज कर ले तो उसको ये कॉपीराइट देता है। और यहाँ पर देखिए, एक चैनल को देखा मैंने, कहत कबीर सुनो भाई संतो, वो भी इनका ही चमचा है, मदन पंत का ही वो शिष्य है। और उसने क्या कर रखा है अपने चैनल पर, संत रामपाल जी और नितिन दास दोनों को साथ साथ वीडियो को जोड़ता है और उनका गलत प्रचार करता है। तो ये फैसला आपको करना है कि कौन काल का दूत है और कौन है राजदूत। जो व्यक्ति सोहम के बारे में कुप्रचार करता है, संतों की नहीं मानता है, जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले, जिन महापुरुष ने उस शब्द की महिमा रखी, महिमा गाई, अपने शब्द के माध्यम से, अपने वाणियों के माध्यम से जाहिर की सबको बताने का पूरा प्रयास किया, उस शब्द को ये गलत बताता है ये बंदा। तो आज हम सोहम शब्द के बारे में आपको बताएंगे। और इसने जो वीडियो बनाए हैं, एक लाइन ली परमात्मा की उसने, वो शब्द है, उनकी वाणी है परमात्मा की, कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरति समाना शब्द में वाको काल ना खाए। तो ये वाणी कबीर साहब की है और इसको गलत अर्थ से पेश किया, इसका गलत मतलब निकाला इसने। इसने क्या समझा कि मरे को मरना ही समझ लिया। अब इस मूर्खानंदों को कौन बताए कि मरे का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, आगे बढ़ना होता है। जहां पर सत्य शब्द को पाना है किसी भी जीव आत्मा को, किसी भी प्राणी को, तो जाप अजपा अनहद से परे जाकर उस सत्य शब्द को लेना पड़ेगा सदगुरु से। तो वो जाप अजपा और अनहद से भी परे है, उसके सिमरन जाप विधि सत्य शब्द की। तो इसने मरे का मतलब मरना ही समझ लिया। और इसने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि सोहम मरे हुआ ही था। अब इस मोटी बुद्धि को देखते हुए तो मुझे बड़ा तरस आता है इस बंदे पर कि भगवान जाने इसके साथ क्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो महापुरुष आए हैं वो कभी भी गलत या असत्य वाणी नहीं बोल सकते। तो आज हम आपको रविदास महाराज जी की वाणी दिखाएंगे, उस पर से आपको ये पता चलेगा कि रविदास महाराज जी स्वयं कह रहे हैं कि सोहम शब्द को कितनी महिमा से गा रहे हैं, कितना
महत्वपूर्ण शब्द बताया है, अमर शब्द बताया है। लेकिन इसने क्या किया, मरे का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, आगे बढ़ना, छोड़ना होता है। जाप छोड़ दिया तो अजपा लिया, जब अजपा छूट जाए तो धुन शेष रहती है। जब ये तीनों छूट जाए तब वो सुरती शब्द में मिल जाती है। सुरती होती है आत्मा और शब्द होता है 52 अक्षर वाला शब्द। कोई आत्मा कोई शब्द नहीं है, ना आत्म स्वरूप की साधना करनी है, किसी को भी प्रेत बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे भूत बनेंगे। मदन पंथ के जितने भी शिष्य है, जितने भी मदन पंथ को चला रहे हैं, सारे भूत बन के मिलेंगे आपको, भूत बन जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं अदली असल कबीर है चारों युग प्रमाण, ये झूठे गुरु वहां मर गए हो गए भूत मसान। शब्द ही नहीं इनके पास, और पता नहीं ये कहाँ लिखा है जय गुरु जय साहेब, सतनाम साहेब बंदगी। ये तो महिमा वाचक है परमात्मा की। जैसे शब्द स्वरूपी राम बोला है परमात्मा ने, तो राम क्या नाम नहीं उनका, एक महिमा वाचक शब्द है। ऐसे जय गुरु जय साहेब, जय बंदी छोड़, सतनाम साहेब बंदगी, ये कोई मंत्र नहीं है। हद होगी इस मदन पंथ की भाई, इतना गलत प्रचार और इतना गलत नाम और इतना गलत ज्ञान दिया करते हैं लोग, और अपने आप को ज्ञानी बता रहे, अपने आप को 13वां मूल पंथ कहता है। ये ठगी इंसान अभी इतना झूठ बोलता है कि रोम रोम झूठ समाये, इसके रोम रोम में केवल और केवल झूठ ही बसता है। सत्य के लिए जरा सी भी इसको जगह नहीं है, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी झूठ बोले, बस इसको गुरुपद पाना है, इसको कैसे भी करके गुरुपद पाना है। इसलिए तो इसने मदन पंथ ज्वाइन किया है। दास किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी के बारे में कुप्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन जो काल का दूत होकर, जो काल का दूत होकर स्वयं राजदूत को कहता है कि ये हंस मुनि का अवतार है, ये स्वयं कालदूत है। बताओ, इस संसार में चोर ही कहता है आगे वाले इंसान को चोर। जो चोर होता है ना, वही कह सकता है कि सामने वाला इंसान भी चोर है, क्योंकि वो चोर होता है, उसके गुण ही ऐसे, असत्य को धारण करना। तो आपको दिखाएंगे रविदास महाराज जी की वाणी से कि सोम की कितनी प्रशंसा रविदास महाराज जी ने की है। बोलना इसको, इस वाणी को काट के बताओ, बोलना काल के दूतों। तो वाणी है रविदास महाराज जी के जो जीवन चरित्र है उनका, वहां से लिया है ये। तो वाणी को आप देखें और वाणी का अर्थ जानने का पूरा प्रयास करें। तो वाणी है, याद करो वाके गुण गाओ, पार ब्रह्म के दर्शन पाओ। याद करो वाके गुण गाओ, पार ब्रह्म के दर्शन पाओ। ये पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म को बोला जाता है। एक ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म और एक पार ब्रह्म है। संतों की वाणी में, संतों के शब्द में परमात्मा सत्य पुरुष अक्षर ब्रह्म को पार ब्रह्म बोला गया है। इसको महिमा गाइए, पार ब्रह्म होने की महिमा गाइए कि वो परमात्मा पार ब्रह्म है। और रविदास महाराज जी कह रहे उनको याद करो और उसी के ही गुण गाओ। परमात्मा को याद करो और उनके ही, केवल और केवल उनके ही गुण गाओ। राम रमे सो राम प्यारा, फिर ना देखिया यम का द्वारा। जो राम में रमता है, जो राम को भजता है, जो राम शब्द का सुमरण करता है, राम कोई शब्द नहीं है, राम महिमा वाचक है, परमात्मा का नाम है। महिमा के लिए परमात्मा का नाम कबीर है, और उसका सार शब्द सत्य शब्द कोई और ही है। उसे जपने के लिए बोला है, उसे याद करने के लिए बोला है रविदास महाराज जी ने। तो राम रमे सो राम प्यारा, जो राम में रमता है वो राम का प्यारा हो जाता है। परमात्मा को उस भगत की चिंता होती है पल पल की, क्योंकि वो राम का प्यारा हो जाता है, और वो फिर कभी भी यम का द्वार नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसको राम ने बचा लिया है, परमात्मा ने उसे बचा लिया है। रविदास महाराज जी कहते हैं कि फिर ना देखिए यम का द्वारा, राम रमे सो राम प्यारा। जो राम में रमता है वो कभी भी यम के द्वार नहीं जा सकते, या यम के दूत उसके कभी भी निकट नहीं आ सकते हैं। आगे है, लिव लगा ले भाई, यम का त्रास निकट नहीं आई। उस शब्द के साथ मन लगा ले, सुरती लगा ले।
क्योंकि एक बार अगर उस सत्य शब्द के साथ सुरती तुम्हारे जम गई, लग गई, तो यम का त्रास तुम्हें कभी भी सता नहीं सकता। यम का त्रास निकट नहीं आ सकता यम तुम्हारे। इसीलिए तो रविदास महाराज जी कहते हैं कि राम रमेशो राम प्यारा, फिर ना देखे यम का द्वारा। वो राम का नाम सत्य शब्द सुमरण करने से यम का त्रास मिट जाता है, यम का बंधन मिट जाता है, क्योंकि वो बंदी छोड़ का नाम ही बंधन से मुक्त करने वाला है। वो बंदी छोड़ है, वो बंदी छोड़ कबीर है। और उसके साथ लीव लगाने की बात बोली गई है। आगे है, विधिवत सिमरन कीजिए, सोहम नाम अमी रस पीजिए। कितनी बड़ी बात बोल दी रविदास महाराज जी ने कि काल के दूत जितने भी होंगे जो सोम के खिलाफ है, या सोम को नकली शब्द मानते हैं, या मंत्र ही नहीं मानते हैं, उनकी मोटी बुद्धि में इस वाणी की महिमा नहीं बैठने वाली। अब उनको क्या बोले, वो काल के दूत है, चलो कोई बात नहीं, वो काल के दूत है, वो तो गलत बोलेंगे क्योंकि उनके पास ये शब्द नहीं है ना, उनको ये देने का अधिकार है। तो रविदास महाराज जी कहते हैं कि विधिवत सिमरन कीजिए, सोहम नाम अमीर रस पीजिए। विधिवत, इसकी विधि होती है सोम शब्द की। अकेला सोहम नहीं जपना है, अकेला सोहम जपने से मना किया है कबीर परमात्मा ने। इसीलिए सोहम को विधिवत जपना पड़ेगा, सदगुरु से विधिवत लेना पड़ेगा। और कहा है कि सोहम नाम अमी रस पीजे, सोहम नाम शब्द के अमृत रस को पीना है। सोहम शब्द है अमृत रस, वो अमृत का प्याला, वो अमृत नाम, अमर नाम। और एक काल के दूत कहते हैं कि सोहम मंत्र नहीं है, और कबीर साहब की वाणी है कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शंकर को, करत है हमरी सेव। सोहम मंत्र है और शंकर को परमात्मा ने दिया था, शंकर जी को। लेकिन एक काल के दूत, एक ठगी इंसान और गुरु पद का लालची, गुरु पद पाने का जो लालची होता है, वो कभी भी अपनी महिमा को नीचे नहीं आने देता है। वो किसी और को गुरु नहीं मानता है, स्वयं गुरु बन जाता है। स्वयं का तो ये जीवन खराब ही करते हैं, और अन्य जो इनसे जुड़ते हैं उनके भी जीवन को बर्बाद कर देते हैं ये काल के दूत। तो सोहम नाम का अमृत रस पीना है। आगे कहते हैं, डाढ़ मिट्टी जब हुआ न बेड़ा, उलझन सारी मिट गई और सबेरा हुआ, कहे रविदास किया अमर घर डेरा। अब रविदास महाराज जी कहते हैं कि मैंने अमर घर को डेरा जमा लिया है। किसके भरोसे? और वो कौन सा शब्द है, किस मंत्र से? ये मंत्र है वो, सोहम नाम अमीर से पीजे। सोहम शब्द है वो, अकेला सोहम नहीं है, इसके साथ कोई और मंत्र है। ये सोहम जुड़ा हुआ है सत्य शब्द से, सत नाम से, प्रथम नाम से, क्योंकि सोहम अवस्था का नाम है और सोहम 4 अवस्था को प्राप्त होता है। सोहम कोई जीव नहीं है, सोहम शिव है, सोहम मंत्र है, सोहम अक्षर पुरुष का भी मंत्र है। वो अवस्था में बदलते ही रहता है, सोहम की अवस्थाएं बदलती रहती है। लेकिन इन मूर्खों को कौन बताए कि सोहम क्या है? इन्होंने तो सोहम को ही गलत मान लिया है और सोहम को कहते हैं कि 52 अक्षर वाला मंत्र है। सोहम कोई मंत्र ही नहीं है, सोहम जीव है। मूर्खता तो देखो। तो रविदास महाराज जी कहते हैं कि कहे रविदास किया अमर घर डेरा। अब ये अमर घर कौन सा है? और डेरा का मतलब होता है निवास का स्थान, स्थिरता आ जाना, यानी कि मूल निवासी बन जाना उस अमर घर का, जो है बेगमपुर। रविदास महाराज जी ने सतलोक को बेगमपुर बोला है। बेगमपुर और सतलोक ये दोनों एक है।
लेकिन संतों ने अलग अलग सतलोक की महिमा प्रकट की है। किसी ने अमर घर बोला है, किसी ने बेगमपुर बोला है, किसी ने सतलोक बोला है, किसी ने सचखंड बोला है, किसी ने मुक्तिधाम बोला है और किसी ने अमरलोक बोला है। तो हर किसी की महिमा न्यारी न्यारी होती है, शब्दों का हेर फेर होता है, बाकी अर्थ एक ही होता है। अब आगे है जिसके सारा भ्रम और सारा जो कचरा भर रखा है आपके दिमाग में, बुद्धि में, वो सारा निकल जाएगा। क्योंकि काल के दूत इतने आ चुके हैं जो अपने आप को गुरु मानते हैं अपने आप को, और परम ज्ञानी आत्मज्ञानी मानते हैं। और यहाँ पर हमारे महापुरुष बता रहे हैं कि सोम कितना महत्वपूर्ण है, अमर शब्द है। आगे है सोहम शब्द मन किया बसेरा। ये देखिए यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है रविदास महाराज जी के माध्यम से कि सोम शब्द भी है, सोहम शब्द मन किया बसेरा। आगे कहते हैं मेट दिया 84 का फेरा। ये है इनको रविदास महाराज जी का मुंह तोड़ जवाब। रविदास महाराज जी ने ये लाइन बोलकर, ये शब्द दोहराकर इस मदन पंत वाले को मुंह पर इनके कालिक लगा दिया है। लेकिन इनका मुंह बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बकवास करता है, वीरता की बातें करता है, उनका मुख कभी भी बंद नहीं हो सकता है, ना कोई उसे बंद कर सकता है। तो वीरता की बातें करने वाला तो हर कोई कबीरपंथी आपको मिलेगा, गली गली हर एक डेरा जमाए बैठे हैं, दूर दूर तक बैठे हैं, 50-50 किलोमीटर अंतर पर बैठे हैं काल के दूत, 50-50 किलोमीटर के अंतर पर। तो आपको काल के दूत जो है वो गुमराह करेंगे, सोम शब्द के बारे में आपको गलत मार्गदर्शन करेंगे, गलत ज्ञान देंगे। आपको वो सुनना नहीं है, आपको ये देखना है कि महापुरुषों की वाणी हमें क्या बता रही है, हमें कौन सी शिक्षा धारण करनी है, क्या हमें पाना है। इन्हें कुछ पाना नहीं, इन्हें नरक जाना है, इनको बहुत जल्दी नरक जाने की। तो पुण्यात्मा संभल के रहो। जो महापुरुषों ने वाणी बोली है वो व्यर्थ की वाणी नहीं है। ये काल के दूत केवल वही वाणी दिखाते हैं जो इनके पक्ष में है, पूरी वाणी नहीं दिखाते हैं और पूरा इनको ज्ञान भी नहीं है, व्यर्थ की बातें करते हैं, शब्दों का गलत अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है रविदास महाराज जी ने, सोम शब्द मन किया बसेरा, कि मेरे मन में इस सोम शब्द ने बसेरा किया है, यानी कि रविदास महाराज जी ने सोम शब्द को जपा है। तो रविदास महाराज जी सोम कह रहे हैं कि सोम को जपना है, नानक देव जी कह रहे हैं कि सोम को जपना है, नामदेव जी कह रहे हैं कि सोम को जपना है। बड़े बड़े महापुरुषों ने बताया कि सोम शब्द की कितनी महिमा है। तो बताइए कि सोम शब्द नकली शब्द हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रूफ और सबूत इतने हैं, परमात्मा के इतने महापुरुष आए हैं जिन्होंने सोम शब्द की महिमा गाई है। उनमें से रविदास महाराज जी भी हैं। इनको ये काट नहीं सकते, इस वाणी को बिल्कुल ही कोई काल का दूत काट नहीं सकता। ये इस दास का इन काल दूतों को चैलेंज है। सोहम नाम अमीर से पीजिए, विधिवत सुमरण कीजिए, इस सोहम मंत्र की विधि लीजिए। इसको विधिवत सुमरण करना है, ना कि मनमुखी करना है, बिना गुरु के नहीं करना है। इसे वही गुरु अपनाना है जिसको सोम शब्द दान देने का, दीक्षा देने का अधिकार दिया गया हो। तो सोम शब्द है भाई, सोम मंत्र है, सोम शिव का जाप है। इस बात को आपको समझना है। और किसी भी काल के दूत जो आपको मिलेगा, भ्रमित बात करेगा, उनको ये वाणी बता देना और उनको पूछो जाकर इन काल के दूतों से, इस वाणी का मतलब बताओ। तो वो नहीं बता पाएंगे, वो कहेंगे, वो अपनी अलग सी वाणी बताएंगे। इन्हीं महापुरुषों की वाणी अलग से बताएंगे जो अलग ही तरह का ज्ञान प्रदान करती है। क्योंकि महापुरुषों ने अलग अलग तत्वों का ज्ञान दिया है, अलग अलग अवस्था का ज्ञान दिया है। तो आपको समझना है कि सोम कोई नकली शब्द नहीं है, सोम मंत्र है और वो जपना ही जपना है।
उसके बिना मुक्ति नहीं है। मिट दिया 84 का फेरा, 84 का फेरा मिट जाता है इस सोम शब्द से, जाप करने से, सिमरन करने से। रविदास महाराज जी स्वयं सोम की प्रशंसा करते हैं। तो हम कौन होते हैं? हम और तुम कौन होते हैं? 2% के इंसान जो ये कहने वाले कि सोम नकली शब्द है, सोम 52 अक्षर में आता है, उसका जाप ही नहीं करना है, सोम मंत्र ही नहीं है, सोम जीव है। यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है रविदास महाराज जी ने कि सोम जीव है। तो बस आपको यही बताना था कि सोम कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और हमारे सदगुरु की दीक्षा में, सदगुरु की भक्ति में, परमेश्वर को पाने के लिए, सतभक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें सोहम शब्द की आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखना, किसी भी काल के दूतों की बातों में आपको नहीं आना है। वाणियों पर गौर कीजिए, वाणियों पर, काल के दूतों की वाणियों पर नहीं। उन महापुरुषों की वाणी पर गौर कीजिए जिन्होंने हमारे लिए ये भेंट रखी है, ये सौगात रखी है। तो पुण्यात्मा बस आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना, काल के दूतों से बचे रहें, सावधान रहे, वाणी को ज्यादा पढ़े, ज्यादा समझने का प्रयास करें कि तुम्हें क्या बताना, तुम्हें क्या जानना है और एक काल के दूत तुम्हें क्या बता रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।